तो चलिए अब देखेंगे खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। बड़वानी के चाचरिया गांव में हुआ पेसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन। सीएम शिवराज ने लोगों को किया संबोधित, लोगों को बताया पेसा के फायदे। उज्जैन में राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर की पदयात्रा पर चढ़ा सियासी पारा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा, पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार का। गृह मंत्री कानून व्यवस्था पर बात करे तो ज्यादा अच्छा, यात्रा से घबराई बीजेपी नेता, मूल मुद्दों पर बात नहीं करते। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बताया चुनावी लॉलीपॉप। बीजेपी ने कहा 2.5 राज्यों की सरकार पर नजर डाले कांग्रेस। भानुप्रतापपुर में सीएम बघेल ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार का, भारी मतों से जिताएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मनोज मंडावी और दीपक पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। कल पेश होंगे आरक्षण संशोधन विधेयक। द्वितीय अनुपूरक बजट की भी सदन में पटल पर रखेगी सरकार। भानुप्रतापपुर में वोटिंग से पहले तेज हुई जुबानी जंग। मंत्री अमरजीत भगत बोले बीजेपी ने ही अपने प्रत्याशी के साथ विश्वासघात किया। 4 दिसंबर को बताएंगे बीजेपी में विभीषण का नाम। एमपी में फिलहाल ऑनलाइन गेम पर रोक के लिए नहीं बनेगा कानून। वरिष्ठ सचिव समिति ने लौटाया विधेयक। पहले सर्वे करवाकर जुटाए जाएंगे ऑनलाइन गेम से होने वाले नुकसान के तथ्य। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर ज्वार बाजरा की खरीदी शुरू। चयनित खरीदी केंद्र पर अनाज बेच सकेंगे किसान। आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा खरीदी का भुगतान। सतना में दुष्कर्म के आरोपी पर प्रशासन का एक्शन। बुलडोजर से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। आरोपी ने रेप के बाद हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया था मासूम का शव। डेंगू की रोकथाम को लेकर भोपाल नगर निगम सख्त। डेंगू लार्वा मिलने पर 10 लोगों पर लगाया जुर्माना। जांच के दौरान वसूला 3500 रुपए का स्पॉट फाइन। ग्वालियर में बढ़ते डेंगू के हालात बेकाबू। बुधवार को सामने आए डेंगू के 7 नए मरीज। जिले में अब तक 700 मरीज मिलने से हड़कंप। दुर्ग में बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर मनमानी बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। बिजली ऑफिस का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। मुरैना में पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना की जमानत खारिज। कोर्ट ने चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भेजा जेल। धमतरी मास्टर प्लान 2031 के लिए आपत्ति और सुझाव पर हुई सुनवाई। कलेक्टर ने सभी सुझावों पर की चर्चा। रतलाम में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कलेक्टर सख्त। देर रात शहर की सड़कों का किया मुआयना। अवैध कब्जों को लेकर फौरन कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरिया पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे ट्रक किए जब्त। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 ट्रकों में 56 टन मिला कबाड़। 21 लाख बताई जा रही कीमत। इंदौर में कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। एक महिला और पुरुष इंदौर से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी दिल्ली से पकड़ा गया। हांगकांग से जुड़े हैं कॉल सेंटर के तार। दुर्ग में युवक पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने किया चाकू से हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने सुलझाई कोरबा की युवती के मर्डर की गुत्थी। आरोपी प्रेमी को किया गया गिरफ्तार। ओडिशा के जंगल में मिला था जला शव। रायपुर के निजी बैंक में काम करती थी युवती। रायसेन के सिलवानी में किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम। गौशाला में मवेशी नहीं लिए जाने से किसान नाराज। बलौदा बाजार के मातागढ़ तुरतुरिया में देखा गया 16 हाथियों का झुंड। वन विभाग की टीम ने जारी किया अलर्ट। लोगों को हाथियों के पास न जाने की चेतावनी। नर्मदापुरम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोनॉमी इवेंट का आयोजन। नर्मदा के घाट पर विद्यार्थियों ने टेलीस्कोप से देखी आकाश गंगा। रीवा पुलिस अधिकारी ने पेश की मानवता की मिसाल। रात पे सड़क के किनारे सो रहे लोगों को बांटे कंबल।
मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड। भोपाल में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री दर्ज। 5 दिसंबर के बाद शुरू हो सकता है शीतलहर का दौर। पीएम मोदी का अहमदाबाद में 54 किलोमीटर लंबा रोड शो। 14 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगा काफिला। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर 4:30 बजे तक करीब 57% मतदान। कई दिग्गजों और केंद्रीय मंत्रियों ने डाला वोट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, कांग्रेस में मुझे गाली देने की प्रतियोगिता। जी मीडिया से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह बोले, सोनिया ने शुरू किया है बदजुबानी का कल्चर। गुजरात में बहुमत के साथ जीतने का दावा किया। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला श्रद्धा के कत्ल का गुनाह। सूत्रों के हवाले से खबर। आफ्ताब ने कबूली गुस्से में हत्या की बात। श्रद्धा मर्डर केस को विश्व हिंदू परिषद ने बताया लव जिहाद का मामला। वीएचपी ने कट्टरपंथी नेताओं को दी चेतावनी। कहा, जुबान पर काबू रखें। उत्तराखंड में धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं। जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने पर लगाई गई रोक। विधानसभा ने पास किया कानून। 10 साल तक की हो सकती है सजा। आज वाराणसी के 84 घाटों पर नहीं चलेंगी नाव। नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश का विरोध। उल्लंघन करने का रद्द होगा लाइसेंस। मुंबई में कोरियाई और ब्लॉगर से छेड़छाड़ के दोनों आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बदसलूकी के वीडियो पर कार्रवाई। भारत आज से 1 साल तक संभालेगा G20 की अध्यक्षता। देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरें होंगी जगमग। अफगानिस्तान के एबेक शहर के स्कूल में धमाका। 10 छात्रों की मौत। ब्लास्ट में कई बच्चे जख्मी। स्पेन में यूक्रेनी दूतावास के बाहर धमाका। 1 कर्मचारी घायल। चिट्ठी में छुपाकर रखा गया था विस्फोटक। मामले की जांच जारी और एम्बेसी से जानकारी जुटा रही है स्थानीय पुलिस। चीन में कोरोना के प्रतिबंधों का जबरदस्त विरोध। संघाई में कोविड कर्मचारियों से भिड़ते दिखे आम नागरिक। जापान की राजधानी टोक्यो में भी चीन सरकार के विरोध में जुटे लोग। चीन की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर जताई नाराजगी। रोमानिया में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। यूक्रेन पर रूस के तेज हमले के बीच सदस्य देशों से हवाई रक्षा प्रणाली की मांग। यूक्रेन को अतिरिक्त मदद का भरोसा दिया। जर्मनी में जनता का विरोध प्रदर्शन। चीन में जारी विरोध के समर्थन में एकजुट हुए लोग। कैंडल जलाकर चीन सरकार का किया विरोध। वहीं सरकार से गिरफ्तार किए गए नागरिकों से माफी मांगने की मांग। यूएस के अल्बामा शहर में टोरंटो में कारण 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई घर तबाह। लोगों को सतर्क रहने की दी गई चेतावनी। पेरू में एवियन फ्लू बनी बड़ी परेशानी की वजह। पिछले 2 हफ्ते में 14,000 पक्षियों की मौत। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने हालत में बताया सुधार। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं खिलाड़ी। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से दी करारी शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। वहीं हार के बाद भी पोलैंड ने नॉन आउट मुकाबले में की एंट्री। ट्यूनीशिया में फ्रांस को दी करारी मात। 1-0 से हासिल की जीत, लेकिन टूर्नामेंट से हुआ बाहर। साल 2014 में जर्मनी से हारने के बाद से फ्रांस विश्व कप का एक भी मैच नहीं हारा था। 16 साल बाद विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। 1-0 से जीत हासिल की। डेनमार्क को हराकर किया बड़ा उलटफेर। सऊदी अरब के खिलाफ मैक्सिको ने 2-1 से हासिल की जीत, लेकिन जीत के बाद भी गोल के अंतर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुआ मैक्सिको। आज फीफा मुकाबले में आमने सामने होंगी बेल्जियम और क्रोएशिया की टीम। इस मैच में दोनों टीम की नजरें अनुभवी खिलाड़ियों पर होंगी।
स्पेन और जापान के बीच रोमांचक मुकाबला। आज मैच में नॉकआउट में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी जापान की टीम। 4 बार की चैंपियन जर्मनी का कोस्टा रिका के खिलाफ अहम मुकाबला। नॉकआउट मुकाबले में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी जर्मनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई स्कूटी। ई रिक्शा पर सवारी के साथ चाय समोसे का भी उठाया लुत्फ। शूटिंग के लिए भोपाल पहुंची हैं रवीना टंडन। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।